बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक कोने में बंटी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। बंटी का घर बरगद के एक विशाल पेड़ के पास था और उसके पीछे एक घना जंगल फैला हुआ था। सुबह होते ही बंटी गाय भैंस की घंटियों की मीठी आवाज से जाग जाता और आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे खेलता। वह हरी भरी घास पर लेटकर आसमान के नीले रंग को देखता और पत्तों पर पड़े सूरज की सुनहरी किरणों को निहारता। उसके चारों ओर सरसों के पीले फूलों की खुशबू थी और कोयल मधुर गीत गा रही थी। बंटी को प्रकृति से बहुत प्यार था। हर रोज वह खेतों में लगे रंग बिरंगे फूल और उड़ते तितलियों को देखकर प्रसन्न हो जाता। एक दिन बंटी जंगल की ओर दौड़ रहा था, तभी दूर से एक मधुर धुन सुनाई दी। उसने ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि धुन बहुत ही सुरीली और मनमोहक है, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। बंटी का मन उत्सुकता से भर गया और वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ चला। बंटी जंगल के अंदर घुस गया और एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचा, जहां सुनहरी धूप गिर रही थी। उसके नीचे एक विशाल बरगद का पेड़ था और चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया थी। वहां जंगल के जानवर इकट्ठे हुए थे। एक बांदर बांसुरी बजा रहा था, हाथी अपने सूंड से ढोल पीट रहा था और मोर अपनी रंग बिरंगी पूंछ फैलाकर नाच रहा था। खरगोश और हिरण तालियां बजा रहे थे। तितलियां फूलों पर बैठकर नाच रही थीं। पूरा जंगल संगीत बना रहा था और हवा में मिठास फैल गई थी। उत्सव के ठीक होने ही वाला था कि जंगल में अचानक एक बेचैन खामोशी छा गई। बंदर ने बताया कि जंगल की एक छोटी नदी पत्थरों से अवरुद्ध हो गई है और पानी रुक गया है, इसीलिए पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। बंटी तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया। वह जानता था कि बिना पानी के जंगल का संगीत अधूरा रहेगा। बंटी और उसके जानवर दोस्त नदी तक पहुंचे। नदी की राह में एक बड़ा पत्थर अटका हुआ था, जो सारे पानी को रोक रहा था। बंटी ने हाथी की मदद से पत्थर को धक्का दिया। जोरदार आवाज के साथ पत्थर हिल गया और पानी फिर से बहने लगा। नदी फिर से बहने की आवाज सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे और जंगल गीतों से गूंज उठा। तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर उड़ने लगीं और पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए। बंटी ने महसूस किया कि जंगल में जीवन वापस आ गया है। उसके जंगल के सभी मित्रों ने बंटी का धन्यवाद किया और उसे जड़ी बूटियों की माला पहनाई। बंटी ने वादा किया कि अब वह भी जंगल और पेड़ पौधों की रक्षा करेगा। शाम तक बंटी गांव लौट आया। उसने सबको अपनी अद्भुत कहानी सुनाई। गांव के सारे बच्चे और बड़े मिलकर नए पौधे लगाने लगे। इस तरह जंगल का संगीत हमेशा के लिए लौट आया।